तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई को सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एग्जीक्यूटिव कमेटी की यहाँ पर जो है बैठक होने वाली थी। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ ये जानने के इच्छुक सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जरूर होंगे। लेकिन अभी तक ईपीएफओ की सीबीटी की इस एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसकी 118वीं बैठक यहाँ पर थी, इसका ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आया है, इसलिए इस पर जो है कोई जानकारी मैंने आपको नहीं दी। जैसा कि आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर भी विजिट करके यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सीबीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग होती है वो 117वीं जो बैठक यहाँ पर 28 फरवरी को हुई थी उसकी भर अपडेट यहाँ पर जो है दिखा रहा है। जो लेटेस्ट में 1 जुलाई को 118वीं बैठक जो यहाँ पर हुई है उसका अपडेट जो है अभी तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर नहीं डाला है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें आ रही है और मीडिया में जिस तरीके की खबरें चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपडेट देख पा रहे होंगे कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 118वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक 1 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रशासनिक मुद्दों, डिजिटल अपडेट्स और हाल ही में लागू की गई नई नीतियों की समीक्षा की गई। बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला ईपीएफ नियम 2026 यानी कि जो ईपीएफओ की पेंशन स्कीम है वो 2026 के बारे में डिस्कस किया गया। देश के 74 साल पुराने ईपीएफ एक्ट 1952 की जगह ईपीएस स्कीम 2026 यहाँ पर जो है लाई गई और 1 जुलाई 2026 से इसे प्रभावित किया गया। आंशिक निकासी के नए नियमों को लेकर पहले पीएफ एडवांस में पैसे निकालने के लिए कई दर्जनों अलग अलग नियम थे। इन्हें यहाँ पर जो है 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें कि जरूरी जरूरतें जैसे कि गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और शादी, घर या मकान खरीदने के लिए, बनाने के लिए पैसे निकालना और विशेष परिस्थितियां। इस तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा गया। दूसरी चर्चा हुई डिजिटल सिस्टम अपग्रेड को लेकर, 3.0 को लेकर, जिसमें कि वेबसाइट के माध्यम से क्लेम की प्रोसेसिंग और बेहतर तरीके से बनाने इसके अपग्रेड पर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड पर चर्चा हुई। इसके अलावा इसी अपग्रेडेशन के कारण 26 जून से लेकर 1 जुलाई तक ये सेवाएं भी बंद भी रही और 2 जुलाई से ये सारी सेवाएं दोबारा से चालू की गई। ब्याज दरों को लेकर यहाँ पर जो है चर्चाएं हुई। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की ब्याज की दर से आधिकारिक रूप से यहाँ पर जो है मंजूरी दी। सीबीटी की बैठक में इस पर डिस्कस हुआ था, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर जारी करके ईपीएफओ की ओर से, श्रम मंत्रालय की ओर से इसे ऑफिशियल मंजूरी दी गई। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन और पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियन द्वारा न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जो लगातार की जा रही है उस पर चर्चा हुई। हालांकि इस पर अंतिम मोहर और वित्तीय घोषणा आगामी केंद्रीय बजट या सीबीटी की मुख्य बैठक में होने की उम्मीद है। लेकिन चर्चा क्या हुई है और चर्चा में क्या फैसला हुआ है ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो भी कुछ चर्चाएं हुई है उसका फाइनल अपडेट आने वाली सीबीटी की मीटिंग या आगामी बजट में यहाँ पर होगा, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा सैलरी लिमिट जो 15,000 पहले थी वह वैसी की वैसी ही रखी है। योगदान दर दोनों पक्षों का 12% वो वैसा का वैसा ही रखा गया है। यूएनए नंबर जैसे चालू थे वैसे ही यहाँ पर चालू रहेंगे, इस तरीके की अपडेट निकल कर आई। लेकिन ये जो खबरें मैंने अभी तक आपको यहाँ पर बताई, ये खबरें सोशल मीडिया पर यहाँ पर जो है घूम रही है, लेकिन कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट, कोई ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर जो है नजर नहीं आई है। बाकी सीबीटी की बैठक भी यहाँ पर जुलाई के एंड में होने की संभावना है। ऐसे में देखते हैं कि सीबीटी की बैठक में क्या कुछ बड़ा निर्णय यहाँ पर जो है लिया जाता है। बाकी बीच में यदि कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ जाएगा तो आपको बीच में भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।